मुझे एक बात बताइएगा, 9 मई की तो अनअपोलोजेटिकली और तरदीद करते हैं, हम सब करते हैं, राइट, कि रेड लाइंस क्रॉस हुई इस मुल्क के अंदर, मगर एक और इदारे के ऊपर हमला और उधर के जजेस को कहना कि इनके जमीर बिक चुके हैं, जो मरियम साहिबा ने भी कहा। एक सेकंड, वो बात भी क्या रियासत को मजबूत करती है, कमजोर करती है? नहीं, जो भी देखें, अदलिया पे आप हमला करें या आप किसी फौजी इदारे पे हमला करें, वो कभी भी रियासत को मजबूत ये चीजें नहीं करती, या पार्लियामान पे आप हमला करें। आप ये वाली बातों के ऊपर स्टैंड देखिए, एक तबका है जो कह रहा है कि पार्लियामान पे आप हमला कर रहे हैं, एक तबका दूसरे को कह रहा है आप अदलिया पे हमला कर रहे हैं, एक कह रहा है कि आप फौज पे हमला कर रहे हैं। कोई भी ये पीपल्स पार्टी सारा कुछ हो तो ना 3 में ना 13 में। नहीं सर बताइए ना, मेरी बात सुने ना, आपने अपने इत्तेहादी से कहा बैठ के कि जनाबे वाला अगर 3-13 में ये काम ना करें, अगर 3-13 में नहीं है हम, तो फिर हमें आपके पास बैठने की जरूरत सर, बिकॉज आप लोगों से उम्मीदें बहुत वाबस्ता हैं। आप जमहूरी इक़्तिदार की बातें करते थे, बिल्कुल हम आज भी करते हैं। आपसे ये उम्मीद है आज कि आप राह रास्त के ऊपर लेकर आएंगे कि जब ट्रांसग्रेशन हो रही हो। आज भी हम आपसे यही कहते हैं कि नून लीग पीटीआई को कहें कि एक टेबल पे बैठें और इस मुल्क को भंवर से निकालें। ये इन दो जमातों की जाती लड़ाई है जिसकी भीड़ पूरा मुल्क चढ़ा हुआ है। अगर आप मुझे इजाजत दें, और इन दो जमातों की लड़ाई है। हाँ। ये इदारों के पीछे छुप के, ये लड़ाई तो पॉलिटिकल है, लड़ाई तो इक़्तिदार की लड़ाई हो रही है। और सर आपकी खामोशी नीम नहीं, मुकम्मल रजामंदी नहीं है। इस मुल्क में सर पंजाब में डेफिनेशन लॉ आता है, इस मुल्क के अंदर आप लोग फायरवॉल्स लगाने की तैयारियां हुकूमत कर रही है, इस मुल्क के अंदर गला घोंट के सप्रेशन की जा रही है, इस मुल्क में फोन टैपिंग की इजाजतें दी जा रही हैं, इस मुल्क में ऐसे बजट्स आए जिसके ऊपर आपने सैलरीड क्लास तो क्या किसी अवामी इशू के ऊपर स्टैंड नहीं लिया, अपनी जाती नौयत की जो अग्रीमेंट्स थी उनके ऊपर अमल दरामद कराया, बट यही रोना रोते रहे कि हमें हमसे मुशावरत नहीं की। बट यू आर कंप्लीटली कंप्लिसिट एंड हैंड इन ग्लव विद दिस गवर्नमेंट। नहीं, ये आपकी राय है, मैं आपकी राय से इत्तेफाक नहीं करता। एक स्टैंड बता दें। नहीं, मैं बता देता हूँ, एक स्टैंड नहीं। हम अगर आज अब बैन कराने में भी मदद देंगे। मेरी पीपल पार्टी अगर ना होती तो आज से 3 साल पहले ही पीटीआई पे बैन लग चुका होता। आप रेजिस्ट करा रहे थे, ये दहशतगर्द डिक्लेयर हो चुके होते इस मुल्क में। 3 साल पहले जब ये मामला शुरू हुए, पीपल पार्टी ना होती तो ये इलेक्शन भी शायद ना होते। मैं ये भी आपको बता दूं। सर आप तो इलेक्शंस की नफी करते रहे हैं। नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। पीपल्स पार्टी ने कभी नफी नहीं की, कभी नफी नहीं की। हमने तो हर इलेक्शन थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ ले। पीपल्स पार्टी कवर की है। मैं आपको मेरी बात सुन, 88 से लेकर पीपल्स पार्टी का शहीद बीबी के इलेक्शन से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी का हर इलेक्शन चुराया गया है। बीबी की शहादत के बाद भी हमारा इलेक्शन चुराया गया। हमने फिर भी कहा आगे चले। 2013 में कुछ सिर्फ पीटीआई विक्टिम थी। मेरी बात सुने, 2013 में विक्टिम कौन थी? सिर्फ नून लीग जीती इलेक्शन तो पीटीआई से विक्टिम नहीं, पीपल्स पार्टी भी विक्टिम थी। पीटीआई को भी 1-1 लाख वोटों से हराया गया था। हमने फिर भी पार्लियामान के साथ हम खड़े हो गए, डेमोक्रेसी के साथ ही खड़े हुए ना। पार्लियामान को डेमोक्रेसी का हम सिंबल समझते हैं। हम कभी अदलिया के ऊपर हमें सजाए मौत दी गई, बड़ा कुछ हुआ। आज की पीपल्स पार्टी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री खड़ी हुई दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी देखिए मेरी बात, अभी आप एक सवाल करूं, आप उसके जवाब में बहुत कुछ यहाँ हो जाएगा। आपसे मुशावरत हुई अभी ऐवान सदर में जुमे के रोज, काबीना का इजलास कॉल ऑफ कर दिया वजीर आजम ने ट्यूसडे वाला, कल वाला। अब आगे जाके फिर एक दफा रेफरेंस जो है कायम किया जाएगा। क्या तहरीक इंसाफ को बैन होना चाहिए? पीपल्स पार्टी की क्या राय है? अगर हम नजरसानी की तरफ जा रहे हैं, वापस सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू करने का मशवरा पीपल्स पार्टी दे रही है, तो ये लड़ाई से बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना हम। अगर हम कह रहे हैं कि मामला अदालत में, लड़ाई से बचा रहे हैं, बचा रहे हैं जिसकी हक है सीटों के ऊपर उसको ना मिले, या बचा रहे हैं या वापस ना हक सीटें लेना चाह रहे हैं? अगर कैबिनेट कह दे कि किसी जमात को बैन कर दे, अगर हम उस चीज को मौखर करवा रहे हैं, किसी चीज को बातचीत के जरिए हल करना चाह रहे हैं, तो क्या ये पीपल्स पार्टी का गलत रवैया है? पीपल्स पार्टी बैन को मौखर करा रही है इस नजरसानी दरख्वास्त दायर करके। पीपल्स पार्टी कह रही है कि पार्लियामान के अंदर चीजें आए, पार्लियामान को अपनी लड़ाई लड़ने दें, कोई और इदारा पार्लियामान के बिहाफ पे ना लड़े, या हम मीडिया के अंदर सिर्फ लड़ाइयां ना लड़ते रहें, पब्लिक को प्रोवोकेट ना करते रहें, इश्तियाल ना पैदा करते रहें अवाम में। सर मुझे सरकारी अमलाक को नुकसान ना पहुंचे। पार्लियामान के अंदर जब डिबेट होगी, आप तो मुझे समझ नहीं आ रही सर कि आप देखिए जजेस की अपॉइंटमेंट रिजर्व सीट्स पे नजरसानी दरख्वास्त दायर करके आप पीटीआई को बैन से कैसे बचा रहे हैं? ये लॉजिक समझा ये आपको मैं 5-6 दिन बाद लागे। नहीं, अभी थोड़ा सा समझा देना। मैं अभी थोड़ा नहीं समझाऊंगा, मैं आपको थोड़े दिन बाद समझाऊंगा। आप और हम समझते हैं कि पॉलिटिकल जमातें जो हैं उनको पॉलिटिकल जमातों के तौर पर डील करना चाहिए, और जो पॉलिटिकल जमातों का रवैया कोई आमराना या पुरतशद्दद है तो उनको भी हम समझते हैं कि मौका देना चाहिए, वो वापस कौमी धारे में आ जाए। बैन नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कौमी धारे में है तो बैन नहीं होगा ना। हाँ, ये इज्तिमाई सोच है, ये इज्तिमाई सोच है, ये हमारी इज्तिमाई सोच है।
हम मौका देना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप रोजाना एक आए हर चीज के ऊपर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दें, गाली गलौज और ये सीट्स आप चाहते हैं उनको ना मिले, गो के आप ये भी एतराज करें, आपका हक नहीं। मैं कहता हूं जिसका राइट है उसको आपका राइट है, नहीं हमारा राइट नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम अजहर चांद हमारे साथ मौजूद थे।